हे गाइस, वेलकम टू चैनल। आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। ऑल ऑफ अस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन वाला बटन प्रेस कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, अब इस वीडियो में अपने बात करने वाले हैं आईबीपीएस क्लरिकल मेंस का जो एग्जाम हुआ था उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। देखो, आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लरिकल के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं अपनी, और एक जेन्युइन रिव्यू आप लोगों को दिया है। स्टूडेंट बेस्ड रिव्यू अपने पास है, क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट के सेल्फ गिवन एग्जाम एनालिसिस देखे हैं, और उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट से पोल के द्वारा डाटा कलेक्ट करा है, और बहुत सारे वीडियोस के अंदर कमेंट्स वगैरह देखे। यानी पूरा जेन्युइन डेटा अपने पास है। ये नहीं है कि अपने पास कोई भी हवा में बातें अपने नहीं करते, तो सारी चीज़ें जेन्युइन रहेगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो पाएगी। अब सबसे पहले बता दूं कि आईबीपीएस क्लरिकल मेंस का जो एग्ज़ाम आपको हुआ था वो आपका 13 तारीख को हुआ था, 13 अक्टूबर को हुआ था। और आपका जो रिजल्ट आना है वो 1 अप्रैल को आना है, ठीक है। 1 अप्रैल 2025 को आपका फाइनल रिजल्ट आना है, ठीक है। बहुत टाइम है अभी रिजल्ट आने में, ये चीज़ तो है कि 1 अप्रैल को रिजल्ट आना है। इस बार एग्जाम जल्दी हो गए तो रिजल्ट पहले देना था, बट अब आईपीएस ने नोटिफिकेशन में हर चीज़ लिखी हुई है कि 1 अप्रैल को रिजल्ट आएगा तो आएगा, अब उनकी मर्जी है वो। तो अपने इसमें बात क्या करने वाले हैं कि अपनों ने क्या कुछ किया है एग्जाम के अंदर, क्या कुछ रहने वाला है। तो चलिए थोड़ा सा डेटा मैं दिखाता हूँ पहले आपको। ये देखिए, आप लास्ट ईयर की कट ऑफ देखिए। यहाँ पे आपको हर एक स्टडी कट ऑफ मैंने मेंशन करी हुई है, तो आप यहाँ से कट ऑफ देख सकते हो। देखो, यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ कि ये वाला जो है ना, ये आपके एससी की कट ऑफ है, ये एसटी की है, ये ओबीसी की है, ये ईडब्ल्यूएस की है, और ये आपकी जनरल कैटेगरी की है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे भी चीज़ में ये वाला एससी का हो जाएगा कॉलम, ये एसटी ओबीसी आपका ईडब्ल्यूएस और जनरल का कॉलम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हो। बाकी अगर लास्ट ईयर के मैं जनरल कैटेगरी कट ऑफ की बात करूँ तो लगभग जो कट ऑफ थी वो आप लोगों की 30 से 39 तक थी, यानी 30 से 39 वाली रेंज थी कट ऑफ की। अब एक चीज़ इसमें और आपको क्लियर करनी है कि जो 30 से 39 के बीच में कट ऑफ थी ना, वो 100 में से थी। आपका एग्जाम होता है 200 में से। आपके एग्जाम में क्या आता है, आपके एग्जाम में 190 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आते हैं 190, और जो मार्क्स होते हैं वो होते हैं 200। अब ऐसा क्यों होता है सर? सर, यहाँ पे ऐसा इसलिए होता है कि रीजनिंग के अंदर आपके 10 क्वेश्चन 2 मार्क्स वाले होते हैं, ठीक है। इसलिए आपका ये 200 मार्क्स हो जाते हैं कंप्लीट। तो ये वाली चीज़ है। अब जो कट ऑफ है ना, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये वाली, ये 100 में से। अब इस कट ऑफ को निकालना है, तो मान लो किसी स्टेट की कट ऑफ 30 कट ऑफ है, ठीक है, 30 कट ऑफ है किसी स्टेट की, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 60 हो जाएगा आपका, ठीक है। यानी 60 मार्क्स अगर आप लोगों ने सिक्योर करे है ना, तो आप लोग एग्जाम क्वालिफाई है आपका। ओवरऑल कट ऑफ की बात हो रही है, इसमें सेक्शन कट ऑफ भी होता है, तो उसका भी ध्यान रखना है। सेक्शन जरूरी है, इसमें हर एक सेक्शन को आपको पास करना, उसके बाद आप ओवरऑल कट ऑफ को पास करोगे, ठीक है। अब मान लो कोई भी स्टेट यहाँ से उठा लेते हैं, यहाँ से ये जैसे पंजाब उठा लेते हैं, ठीक है। तो पंजाब की 39.25 है। अब इसका अपने डबल करेंगे, तो यहाँ पे डबल करेंगे तो अपने पास 78.50 आ जाएगा। तो ये वाला जो कट ऑफ है ना, ये वाला कट ऑफ रहा, यानी मेंस के अंदर जो आपका स्कोर है ना, ओवरऑल जो स्कोर है, तो ये वाला स्कोर आपका होगा तो ही आप लोग क्वालिफाई कर पाओगे। तो इस कट ऑफ का यही मतलब है, ठीक है। यानी इस कट ऑफ का आपको डबल करना होता है। जो भी कट ऑफ आप लोगों की आती है ना, तो फाइनल कट ऑफ उसका आप लोगों को डबल करना होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अब अपने बात करते हैं कट ऑफ की। तो चलो सबसे पहले अपने सेक्शन की बात कर लेते हैं कि सबसे पहले सेक्शन कौन सा खुला होगा आपके। तो रीजनिंग सेक्शन आया था सबसे पहले, उसके बाद आपका इंग्लिश सेक्शन आया था, और उसके बाद अपना जीके का सेक्शन आया, और उसके बाद अपना क्वांट का सेक्शन आया, ठीक है। 4 ही सेक्शन थे इसके अंदर, कि सबसे पहले रीजनिंग, उसके बाद इंग्लिश, जीके और क्वांट। रीजनिंग की बात करूंगा तो देखो यार, रीजनिंग के अंदर मैं अगर बात करूँ, अटेम्प्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अटेम्प्ट जो आप लोगों के रहे हैं ना, वो रहेंगे कहीं ना कहीं 22 से लेकर 27 के बीच में, ठीक है। अगर किसी ने 2 नंबर वाला अटेम्प्ट करा है, यानी 5 क्वेश्चन अगर 2 नंबर वाले किसी ने अटेम्प्ट करे हैं, तो देखो मैं सही बता रहा हूँ, 5 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए होंगे, क्योंकि 10 से 15 मिनट उस पजल में लगे हैं। जिन भी स्टूडेंट ने वो पजल बनाई है, एज वाली और जो बुलेट रिलेशन वाली है, वही बनाई है मोस्ट ऑफ स्टूडेंट ने। उसमें 10-15 मिनट लगे हैं स्टूडेंट, तो बाकी टाइम उनके पास नहीं था। तो उनके जो ये 1 नंबर वाले अटेम्प्ट है ना, वो कहने के 20 या 18 यहाँ पे रह गए होंगे, और बहुत सारे स्टूडेंट के 25 भी हो गए होंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये आप लोगों के एवरेज अटेम्प्ट मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ, ठीक है। इंग्लिश सेक्शन की अपने बात करें तो एवरेज अटेम्प्ट की अगर मैं बात करूँ तो ये लगभग आपके 23 से लेके 28 के बीच में है। लास्ट ईयर क्या था कि इंग्लिश सेक्शन के अंदर 30 प्लस थे, 30+ स्टूडेंट अटेम्प्ट करके आते थे, इस बार भी करके आए हैं। बट जो मोस्ट या एवरेज जो नंबर होता है ना, उसमें 23 से 28 ही रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश का लेवल इस बार मॉडरेट से हाई था। इजी तो था ही नहीं किसी भी वे में, मॉडरेट से हाई था लेवल, क्योंकि वहाँ पे हर चीज़ मॉडरेट थी। अब एरर की बात कर लो,
एरर के अंदर ये पूछा था कि ऑप्शन दिए हुए थे कि ए और बी में एरर है, बी और सी में एरर है, सी और डी में एरर है, ए और डी में एरर है, यानी दो दो का कंपेयर आपको बनाना था, सिंगल कोई भी एरर नहीं थी वहां पे, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों के 2 या 3 आरसी बेस थे, यानी पूरा पूरा रीडिंग पे था, उसको रीड करो, उसके बाद उसको समझो, फिर आप आंसर करो, डायरेक्ट कुछ नहीं था। और उसके अलावा अपना जो भी पैरा जंबल वाले थे, तो वो भी 3-4 क्वेश्चन थे, वो भी इजी नहीं थे। तो कुल मिला के जो लेवल था मॉडरेट टू हाई था। अब जिसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो उसने तो एक्यूरेसी से 20 बनाए हैं, तो भी उसका हो जाएगा बोले भाई। बट एक चीज़ है कि इंग्लिश के अंदर जो लास्ट ईयर सेक्शन कट ऑफ थी ना, वो 16.5 थी। जनरल कैटेगरी की बात हो रही है ये, वो इस बार डाउन जाएगी, मेरे हिसाब से कम रहने के चांसेस हैं, लगभग 12 या 13 नंबर पे रहने के चांसेस है, ठीक है। इसके अलावा अपने जीके सेक्शन की बात करूँ तो जीके के अंदर अटेम्प्ट अच्छे हैं इस बार, 20 से 25 अटेम्प्ट एवरेज अटेम्प्ट है इस बार, क्योंकि जीके में डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत थे, यानी अगस्त का बहुत जीके पूछा हुआ था इस बार। ये चीज आप लोग ध्यान को, आरआरबी में ऐसा नहीं था, इसमें अगस्त का जीके बहुत था और डायरेक्ट क्वेश्चन थे, 2-3 क्वेश्चन तो यूपीआई से थे कि टैक्स के लिए कितना पेमेंट कर दिया है यूपीआई ने, अभी जो अपना यूपीआई लाइट 1,000 रुपये पेमेंट हुई थी मॉनेटरी पॉलिसी में, 3 दिन पहले का क्वेश्चन डाल दिया एग्जाम में। तो ये चीज ध्यान रखो कि ऑनलाइन एग्जाम है तो 3 दिन पहले मॉनेटरी पॉलिसी हुई थी, उसका क्वेश्चन एग्जाम में डाला हुआ था, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। अब क्वांट सेक्शन की बात करूँ तो ये तो ईजी वाला सेक्शन था, अब 30 तक तो हर कोई पहुंचा ही होगा। अगर मान लो अपने इसमें 30 से लेके आप लोग मान लो 33 या 34 मान लो, ठीक है, लोएस्ट पे 30 मान लो, 28 भी थे किसी के, 29 भी थे, इधर पे आप लोग 34 मान लो, तो ये आपके 30 से 34 यहाँ पे हो गए। तो ये अपना अटेम्प्ट हो गया। अब इसमें से मार्क्स कैसे निकलेंगे वो अपने देखते हैं। तो इसमें मार्क्स की अगर अपने बात करें तो देखो, ये वाला जो सेक्शन है ना, इसको मैं 22 मान लेते हैं। अगर 5 क्वेश्चन किसी ने 2 नंबर वाले अटेम्प्ट किए हैं, बहुत कम स्टूडेंट ने किए, तो जो आप लोगों का एक मार्क्स में रोल ही मान लेता हूँ, यहाँ पे रो डेटा मानते तो अपने 25 मार्क्स यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है। अगर किसी ने 2 नंबर वाले भी किए तो भी 25 मार्क्स यहाँ से मान के चलते हैं अपने, ठीक है। इंग्लिश सेक्शन का देखो यार, 15 मार्क्स यहाँ पे इंग्लिश सेक्शन का मान के चलते हैं अपने, 15 मार्क्स, ठीक है। 16 मान लेते हैं क्योंकि लास्ट ईयर की टॉप ही 16 थी, यहाँ पे 16 नंबर मान लेते हैं, ठीक है। जीके सेक्शन का कोई अता पता नहीं है, किसी के 15 भी आएंगे, किसी के 10 भी आएंगे, किसी के तो कट ऑफ के भी लाले पड़े हुए हैं, तो जीके का कोई इतना पता ही नहीं है यार। पर फिर भी अपने एक जो मानते हैं वो 12 नंबर मान लेते हैं जीके, ठीक है। 12 नंबर आइडियल सिचुएशन मान रहे हैं अपने। और क्वांट सेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो क्वांट सेक्शन के अंदर ईजी था, क्वांट के अंदर कुछ ऐसा वो नहीं था कि मान लो एक आध क्वेश्चन अगर गलत हो जाता है, जैसे 2 क्वेश्चन क्वांट के अंदर ऐसे थे जिनमें ये दिया था कैन नॉट बी डिटरमाइंड, बट एक ही क्वेश्चन का आंसर आता कैन नॉट बी डिटरमाइंड, दूसरे क्वेश्चन का आंसर 50 आ रहा था, वो कैन नॉट डिटरमाइंड नहीं आ रहा था। बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कमेंट सेक्शन में, मैंने देखा है कि वो सर कैन नॉट डिटरमाइंड आ रहा था, वन वो नहीं आ रहा था, ठीक है, उसका डेटा निकल रहा था, तो वो चीज ध्यान रखना। तो ये आप लोगों का मान लो 30 मान लो, लोएस्ट पे 30 मान लो, ठीक है। तो ये वाला डेटा मेरे पास रो डेटा निकल के आ रहा है। तो इस रो डेटा को अगर अपने देखें तो कितने मार्क्स अपने पास बन रहे हैं, तो इस रो डेटा के अनुसार अपने पास 83 मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है। कितने मार्क्स बन रहे हैं, 83 मार्क्स बन रहे हैं, जो कि हर स्टेट की कट ऑफ अभी तक आपकी पास करवा रहा है रो मार्क्स वाला। अब अगर किसी स्टूडेंट के जीके में कम हो गए, मान लो 8 आ गए, 7 आ गए, तो उसके लिए तो दिक्कत हो जाएगी ना। बट एक चीज है कि इस बार कट ऑफ जो है ना, लास्ट ईयर के मुकाबले, जो मैंने अभी आपको लास्ट ईयर की कट ऑफ दिखाई ना ये वाली, इस टॉप से 1 या 2 नंबर ऊपर जाने की संभावना है, चाहे आपकी वैकेंसी बढ़ी हो नहीं बढ़ी हो, बट 1 या 2 नंबर ऊपर जाने की संभावना है, क्योंकि पेपर का लेवल इजी था, रीजनिंग इजी थी, रीजनिंग के अंदर आराम से स्टूडेंट बना रहे थे, कोई उलझुल चीजें नहीं थी, जो आपने पढ़ी हुई है वही पूछी हुई थी। क्वांट तो इजी था ही था, उसमें तो लोगों ने 40-40 बनाए क्वांट में, तो अब जिनकी अच्छी थी उन्होंने बनाए, जिनकी अच्छी नहीं थी उन्होंने कम बनाए। तो हाँ, इसमें एक ही सेक्शन था इंग्लिश का सेक्शन जो कि हार्ड था सभी सेक्शन से, जैसे आरआरबी क्लरिकल के अंदर क्या था, गेम चेंजर था जीके सेक्शन, इस तरह से आईबीपीएस क्लरिकल के अंदर गेम चेंजर क्या था, इंग्लिश सेक्शन रहेगा। तो ये वाली चीज आप लोगों के लिए है। तो कट ऑफ का अगर मैं सिनेरियो बताऊं तो लास्ट ईयर की जो कट ऑफ थी ना, उस कट ऑफ से 2 या 3 नंबर ऊपर जाने की संभावना ही है, मेरा प्रेडिक्शन यही है। बट आप लोगों का क्या प्रेडिक्शन है, आप लोग क्या सोचते हो उसके बारे में, इंग्लिश के बारे में आप लोगों का क्या व्यू है, वो जरूर आप कमेंट सेक्शन में बता देना यार, ताकि एक चीज पता लग पाए कि स्टूडेंट का कहीं ना कहीं क्या आईबीपीएस क्लरिकल को लेके। बट एग्जाम का रिजल्ट तो आपका 1 अप्रैल को ही आना है, तो 1 अप्रैल को चीज़ें क्लियर हो पाएगी। तो हमारी तरफ से सभी को बेस्ट विशेष की, जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं उनका एग्जाम क्वालिफाई हो, और डेफिनेटली वो बैंक के अंदर 1 अप्रैल को अपना अच्छी तरीके से जॉब को मैनेज करें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, क्योंकि टेलीग्राम पे बहुत सारी चीज़ें फ्री में मिलती है, लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है। तो अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।